सवाल है सर जी कि मैं एक दुकान बनाई है शुरू में, तो मैंने कभी उसका हिसाब किताब नहीं किया, जेब से पैसा भी नहीं लगाया, बस उसी के ऊपर सिस्टम मतलब है, खरीद के उधार खरीद के तो उसी के ऊपर उधार उतारा है, फिर आगे सिस्टम चल रहा है, तो कमेटी डाल के हम लोग सिस्टम चला रहे हैं, अपना पैसा नहीं है, कुछ उधार लेके होते हैं, उस पर क्या ज़कात बनती है? दुकान इन्होंने कह रहे हैं कि पैसा खुद नहीं लगाया हुआ और उधार पर ही कोई सारा सिस्टम जो है उधार इसी तरह कभी हिसाब किया ही नहीं कह रहे हैं। देखें, हिसाब तो करना होगा, ज़ाहिर है आपका सिस्टम ये निज़ाम एक चल रहा है, तो इसका मतलब आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ सेविंग हो रही है, जमा हो रहा है, जिससे आप कुछ पेमेंट अदा कर रहे हैं, कुछ आपने लोगों से लेने वाली, तो हिसाब तो करना है। सबसे पहला काम आप हिसाब करें। और ऐसे कितने ही ताजिर हजरात जो अपनी ज़कातों के हवाले से ये कहते हैं कि हमने बस दे दी, निकाल दी, वो अपने माल का हिसाब किताब ही नहीं करते, हालांकि उनको जैसे अपना साल पूरा होने पर क्लोजिंग कुछ करते हैं, कुछ कमाया, कितना कम हुआ, कितना इजाफा हुआ, ये सब कुछ देखते हैं। ज़कात के हवाले से भी हमें ये चीज़ लाजमी तौर पर देखनी है कि मेरे पास कितना मौजूद है। तो बहरहाल आपकी दुकान में जो भी माले तिजारत है, जितना सामान है उसको आप लीजिए, जो पैसा आपने देना है वो माइनस कर दें, और जो पैसा आपने लोगों से वसूल भी करना है उसको उसमें शामिल कर लें, प्लस कर लें। उसके बाद देखें कि आप निसाब के बराबर कीमत के मालिक बनते हैं या नहीं बनते हैं। और इसके अलावा भी आपके पास, यानी आपने ये तो दुकान का जिक्र किया, सोना चांदी और करेंसी, प्राइस बॉन्ड, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके बाद फिर उसका फैसला होता है कि ये सबको मिलकर वो सहब निसाब बन रहा हो या अलग अलग उसके ऊपर सोने का भी निसाब है, चांदी का है या माल तिजारत का है। और माल तिजारत का जो निसाब है वो चांदी के यानी 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम हो जाना, ये इसका निसाब जो है वो कहलाता है। इसी तरह करेंसी तो वो भी 52.5 तोले चांदी। हिसाब जरूरी है, बिल्कुल करना पड़ेगा। इस तरह मतलब हिसाब जो है आखिरत के मामलात में ज़रूरी है, दुनिया के मामलात में भी ज़रूरी है। हमारे मुफ्तियान किराम में ये भी सिखा रहे हैं, आखिरत के मामलात का भी हिसाब किताब रखें, फ़िक्र मदीना भी करते रहें, और दुनियावी चीज़ों को भी ऐसे बेतरतीब नहीं छोड़ना चाहिए। हिसाब किताब हो, हर चीज़ को मैनेज करके चलें ताकि आप उससे हक़ के शरीयत अदा कर सकें। ज़कात के हवाले से बड़ी प्यारी तफसीली रहनुमाई थी। होता है ना कि अशफाक भाई के जैसे हम अभी बात करें कि जिसको कुछ करना है वो वक्त निकालेगा ना जी, तो इसमें भी एक तादाद होती है कि जिनको कहें कि ज़कात या तो दे ही नहीं रहे या तवज्जो ही नहीं उस तरफ, ऐसा ही कि अदा करने की तरफ जो है ना। और कई ऐसे माशाल्लाह होते हैं कि जिनको जो साल बसाल अपनी प्रॉपर ज़कातें दे रहे होते हैं, उनके पास पूरी इस तरह के जेवरात के पूरे पूरे वजन लिखे हुए होंगे, उनके पास करेंसी है, प्राइस बॉन्ड है, जितनी भी मालियात है वो पूरी उनके पास मौजूद होती है। और फिर उनको आखिर में एक माल तिजारत अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसका हिसाब करना पड़ता है। या आप इतना गालिब गुमान करें कि कम की तरफ ना आए, फिर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा की तरफ जाएं, तो ये एक हो सकता है। लेकिन बहरहाल अंदाजा अगर हिसाब किताब नहीं होगा तो आप समझ रहे होंगे ज्यादा है, लेकिन वो हाँ, तो ज्यादा ना। बेसिक यही है कि उसका प्रॉपर हिसाब करना चाहिए।